जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि काली माता हो या कोई भी देवी माता को बुलाने का एक बहुत ज़बरदस्त अचूक उपाय सिर्फ एक बार कीजिएगा, उसके बाद भक्तों चमत्कार होगा। देवी शक्ति करोड़ों लाखों भक्तों को छोड़कर आपके पास दौड़ी दौड़ी आएंगी। देखिए, आप देवी शक्ति को किसी को भी मानते हो, काली माँ को, दुर्गा माँ को, मसानी माँ को, किसी देवी शक्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं देवी शक्ति से बात भी करना चाहते हैं और देवी शक्ति को देखना भी चाहते हैं, उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी शक्ति आपके आसपास नहीं आती है, ना आपको देवी शक्ति के दर्शन होते हैं। फिर आपका मन जो है वहीं से टूटने लगता है। तो मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, यह एक ऐसा उपाय है कि सिर्फ आपको एक बार करना है, 10 बार नहीं करना है। ठीक है, जब आप इस उपाय को पहली बार करते हैं उसके बाद आप खुद देखिएगा चमत्कार कि जब भी आप माँ काली को बुलाएंगे, माँ काली को आपके पास आना होगा और माँ काली 100 करोड़ भक्तों में से भी 100 करोड़ भक्तों में ही क्यों ना हो, सबको छोड़ के सबसे पहले आपके पास आएंगी, क्योंकि आपने माँ काली का यह अचूक उपाय किया है। और यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। भक्तों, दोस्तों, बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। ऑल पर प्रेस कीजिएगा तो इससे क्या होगा ना कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो, तो सबसे उस न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भक्तों तक पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए, देवी शक्ति को ना हर भक्त बुलाना चाहता है। ठीक है, हर भक्त देवी शक्ति से बात करना चाहता है या देवी की मानता सबसे ज़्यादा करता है। उसके आसपास तो देवी शक्ति आती नहीं है, और जो मानता नहीं करता है, जो मतलब कि जो पूजा पाठ करता है और उसके पास देवी शक्ति नहीं आती है, और जो नहीं पूजा पाठ करता है उसके पास देवी शक्ति आती है। तो वही है कि देवी शक्ति को ऐसे ही मानता है, मतलब कि ऐसे ही मानता है, वो नहीं चाहता कि मेरे शरीर में ना आए, इस तरह का सोच रखता है। फिर भी उसके शरीर पर भी देवी आती है। ठीक है, ऐसा होता है, और उससे बात भी करती है और उन्हें दरबार में भी लगाया हुआ है, जो वह जन कल्याण भी कर रहा है। ऐसा देखिए, हमारे साथ भी होता है। लेकिन याद रखिए, जिस व्यक्ति को देर से जो चीज़ें मिलती हैं ना, वही आपको फल मीठा मिलता है, और जिसको जल्दबाजी में सब कुछ मिल जाता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, उसके पास उसमें कोई ना कोई खराबी होती है। ठीक है, खराबी होती है तभी उसको वो चीज़ जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि वह थोड़े दिन ही उसके पास टिकती है, उसके बाद वो चीज़ उसके पास नहीं टिकती है। ऐसे ही देवी शक्ति को सभी बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उन्हीं भक्तों के लिए वीडियो मैंने बनाई है। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा अचूक उपाय बताऊंगी जो आपको एक बार ही करना है। एक बार करते ही आप खुद देखिएगा कि 100 करोड़ भक्तों को छोड़ करके देवी शक्ति सबसे पहले आपके पास खुद आएंगी दौड़ी दौड़ी। आप अपने पास देखना कि
पास में देखना कि आपके पास कौन सी देवी आ रही है। याद रखिएगा, जिस देवी की पूजा आप करते हैं वही देवी आपके पास आएंगी, ठीक है। और कोई देवी नहीं आ सकती है। कोई काली माता की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा माता की पूजा करते हैं, मतलब जो देवी को आप पूजा कर रहे हैं वही देवी आपके पास आएंगी, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले इस उपाय के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब इस उपाय में जो जो चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी वह चीज़ें क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। पहली चीज़ में आपको लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा बिल्कुल सूती का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, है ना। जड़वा नहीं होना चाहिए, उसमें फूल पत्ती जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोरा होना चाहिए, जो आपको दुकान से मिल जाएगा। लाल कपड़ा जब लेंगे तो उसके बाद आपको एक लेना है पानी वाला नारियल। उसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है साबुत फूल वाली। उसके बाद आपको माता का श्रृंगार लेना है। याद रखिएगा, श्रृंगार की आपको 11 चीज़ लेनी है, ठीक है। श्रृंगार की चीज़ें 11 चीज़ लेनी है। 11 नहीं ले पाए तो 7 भी ले सकते हैं, 7 चीज़ें भी ले सकते हैं श्रृंगार में। नहीं तो माता को तो 16 श्रृंगार अगर चढ़ाएं तो और भी अच्छी बात है। श्रृंगार की चीज़ें जो जो होती है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, ठीक है, कुछ आपको ले लेना है। और याद रखिएगा, जब आप श्रृंगार का सामान लेंगे तो ओरिजिनल वाला ही लेंगे, वैसे नकली वाला नहीं लेंगे, ठीक है। श्रृंगार का सामान एक होता है ना, पैकेट में नकली वाला मिलता है ना, 20 या 25 की 30 रुपये में मिलता है, वो लोग ले लेते हैं। मैंने देखा है कि कई भक्त ऐसे करते हैं, नवरात्रों के समय माता को नकली वाला श्रृंगार चढ़ा देते हैं। तो नकली वाला श्रृंगार कभी माता स्वीकार नहीं करती है, तो आप असली वाला श्रृंगार लीजिएगा। जिसका इस्तेमाल हम भी करते हैं वही वाला श्रृंगार लीजिएगा, मतलब कि वो श्रृंगार काम आ सके, ऐसा श्रृंगार आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद एक आपको नींबू की माला लेनी है, 11 नींबू की माला लेनी है। और नींबू की माला आपको अपने हाथों से अपने घर में ही बना लेना है। अगर आप मंदिर से लेंगे या कहीं से और से लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ेगी और नींबू की माला, तो इसलिए आप नींबू लेकर आइए दुकान से और अपने घर में ही नींबू की माला बना लीजिए। आसान है बनाना। बड़ा सा सुई लेकर काला धागा में नींबू की माला बना सकते हैं, ठीक है। अपने हाथों से बनाइए, अपने हाथों से बनाएंगे तो माता और भी खुश होंगी। अगर आप बनी बनाई लेना चाहेंगे तो माता भी नाराज़ होंगी, ठीक है, कि यह व्यक्ति मेरे लिए माला नहीं बना सकता है। नींबू की माला कैसे बनाई जाती है पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आप वैसे ही इस नींबू की माला को बनाइए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाना है। मंदिर में लाल कपड़ा बिछा के सबसे पहले नारियल पर कलावा बांध लीजिए। कलावा बांध के नारियल को लाल कपड़े में रख देना है। उसके बाद जो 2 लौंग आपने ली है वो 2 लौंग आपको अपने सर से लेकर पैर तक 21 बार उतारना है, मंत्र बोलते हुए, है ना। उतारने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे बच्चा को औंचते हैं ना, है ना, उतारते हैं, उस तरह उतारना है, ठीक है। मंत्र बोलते हुए। मंत्र क्या है? ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, ओम क्रीम कालिका नमः। बड़ा प्यारा सा मंत्र है, बोलना है। और 21 बार आपको अपने सर से लेकर पैर तक इसे उतार लेना है। जैसे ही आप उतार लेंगे तो इसको लाल कपड़े में रख देना है। उसके बाद जो आपने माता का श्रृंगार लिया है वो श्रृंगार भी आपको अपने ऊपर से पैर में नहीं, मतलब उतारना है। ऐसा नहीं कि पैर में आप छुआ दे, पैर में मतलब कि टच नहीं होना चाहिए। श्रृंगार लिया है उसको भी 21 बार उतारना है, ठीक है। और उतार के इसे लाल कपड़े में रख देना है। उसके बाद जो नींबू की माला आपने बनाई है वो नींबू की माला भी आपको अपने सर से लेकर पैर तक 21 बार उतार के आपको लाल कपड़े में रख देना है, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए कि यह चीज़ें आप लाल कपड़े में रख देते हैं, उसके बाद आपको लाल कपड़े को बांध देना है।
पोटरी टाइप में जैसे बांधते हैं चारों कोना की तरफ से, ऐसे बांध के इसे किसी पॉलीथिन में रख लेना है या फिर किसी मिट्टी के खप्पर में रख लेना है। अब ये करने के बाद आपको तुरंत यह चीज़ लेकर निकल जाना है। यह जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ एक ही बार करना है, आपको बार बार नहीं करना है। अब तुरंत यह चीज़ लेकर आपको जाना है चौराहे पर। चौराया जो आपको पता ही होगा चौराया क्या होता है, तो चौराहे पर आपको जाना है और यह कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस भी दिन आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको चुपचाप से करना है, किसी को नहीं बताना है। अपने घर में तो बता सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को, किसी भी इंसान को नहीं बताना है। अब जैसे ही आप सारी चीज़ें लेकर चौराहे पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप लोग को यह जो आपने लाल कपड़ा बांध के रखा है, इसको आपको चौराहे पर रख देना है। ठीक है, मतलब करना यह है कि चौराहे पर लाल कपड़े को आपको रख देना है और क्या करना, खोल करके रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ कि खोल करके रखना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। और माता काली का आवाहन करना है। माँ काली का फिर से मंत्र बोलिए, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। आओ महाकाली आओ, महाकाली यह छोटी सी कढ़ाई स्वीकार करो, स्वीकार करो। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, ये कढ़ाई क्या होती है, क्या होती है? माता की कढ़ाई में बहुत चीज़ें होती है, लेकिन यह छोटी कढ़ाई होती है जिसमें माता की कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो यह कढ़ाई आपको चौराहे पर जाकर रख देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता से बोलना है, माता काली मुझे ऐसी शक्ति दे मैया कि करोड़ों भक्त में हो, चाहे फिर लाखों भक्तों में हो, जिस भी भक्तों के आसपास में हो, तू उन सबको छोड़ के सबसे पहले मेरे पास आए, मेरे बुलाने से। इतना वरदान आपको मांगना है वहीं पर। अब जैसे ही मान लीजिए आप वहाँ पर खड़े खड़े विनती हाथ जोड़ कर के कर लेते हैं, तो तुरंत आपको सीधा अपने घर आना है। और याद रखिएगा कि आपको और कहीं नहीं जाना है, वहाँ से सीधे आपको घर आना है। उस कार्य को करने के बाद सीधा आप अपने घर आएंगे तो माता की शक्ति आपके घर आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी वहाँ से आएँ वो कार्य करके, तो इधर उधर ना भटके, सीधा अपना घर आएँ, क्योंकि माता की शक्ति आपके साथ आएंगी। और माता की शक्ति जब आपके घर में आएंगी तो जब भी आप माता को बुलाएंगे तो माता को आपके पास आना ही है। दौड़ी दौड़ी माता सबसे पहले आपके पास आएंगी। ठीक है, घर आके मुंह हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसका समय जो है, समय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, रात के समय में भी कर सकते हैं, दोपहर को नहीं कर सकते हैं इस कार्य को। ठीक है, तो जल्दी से करिए और फिर देखिए कि आपको देवी शक्ति कैसे प्राप्त होगी और देवी शक्ति कैसे आपके कहने से दौड़ी दौड़ी आपके पास आने लगेंगी। तो मैंने तो आपको समझा दिया कि कैसे कैसे आपको देवी शक्ति को बुलाना है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दूंगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता काली, माता काली, माता रानी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत खुश रखे, सुखी रखे।